नमस्कार, आप सभी का अभय राज न्यूज़ में स्वागत है। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ऐसी महिलाओं से रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपने आप को तो आत्मनिर्भर बनाया ही है, साथ में अपने परिवार को भी रोजगार दिया है। तो चलिए जानते हैं कौन है और कहां हैं ऐसी महिलाएं, हमारी खास रिपोर्ट के साथ। मध्य प्रदेश के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विकास खंड डबरा के ग्राम कल्याणी में ग्राम प्रवेश वर्ष 2017 में किया गया। इस ग्राम में SVCC सूची के अनुसार कुल लक्षित परिवार 408 हैं, जिसके कारण इस ग्राम में 48 स्वयं सहायता समूह का गठन सरकार द्वारा किया गया, जिससे ग्राम की लगभग 576 महिला सदस्याएं SSG में जुड़ी हुई हैं। इस ग्राम में 42 स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड से 6,15,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जिससे स्वयं सहायता समूह सदस्यों द्वारा आंतरिक लेन देन भी किया गया एवं आजीविका गतिविधियां प्रारंभ की गई तथा प्रगति ग्राम संगठन के माध्यम से 39 स्वयं सहायता समूह को रोटेशन द्वारा लगभग 3,90,75,000 रुपए की राशि सामुदायिक निवेश निधि से आजीविका गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रदान की गई तथा कोरोना काल में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना द्वारा भी 224 स्वयं सहायता समूह सदस्यों को 10-10 हजार रुपए प्रति सदस्य को गतिविधि के सुचारू संचालन से प्राप्त हुई, जिनका सदस्यों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा बिलुआ को नियमित समय से किस्त जमा की गई। इस ग्राम में 100 से ज्यादा SNG सदस्यों द्वारा सिलाई का कार्य किया जाता है, जिसमें स्कूल गणवेश निर्माण एवं बाजार से कपड़ों की ग्राम कल्याणी में स्वयं सहायता समूहों को बैंक शाखा द्वारा नगद साख सीमा प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान करके आजीविका गतिविधियों को बढ़ाने हेतु 1 करोड़ से अधिक की राशि उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से SNG सदस्यों द्वारा 2 या 2 से अधिक आजीविका गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिससे SNG सदस्य लखपति क्लब में शामिल हो गए हैं। वहीं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर इन महिलाओं ने अपने आप को तो आत्मनिर्भर बनाया ही है, साथ में अपने परिवार को भी रोजगार दिलाने में इनकी मुख्य भूमिका रही है, जिससे परिवार की मासिक आय लगभग 50 से 60 हजार रुपए पर माह तक हो जाती है, जबकि ये महिलाएं भी स्वयं भी 12,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए प्रति महीना तक कमा लेती हैं, जिससे इन सभी महिलाओं ने किसी ने अपने पति को हाथ ठेला बनवाकर रोजगार दिलाया, तो जिसके कारण उनके पति की आज इनकम उस ठेले से लगभग प्रतिदिन 2,000 रुपए से 3,000 रुपए तक हो जाती है। आपका नाम? मनीषा से भरे। मैं आप किस समूह से जुड़े हुए? रानी लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ। क्या है आप उसमें? अध्यक्ष। आपका खुद का ग्रुप है वो? हाँ, खुद का ग्रुप है। अच्छा, तो आप अभी जो काम कर रहे हैं किस समूह से कर रहे हैं आप? वो स्वयं सहायता समूह में सिलाई के ग्रुप में काम कर रहे हैं। समूह में आपकी कितनी इनकम हो जाती है? समूह में मेरी कम से कम 30-25 हजार खुद की इनकम हो जाती है। और उसके बाद जैसा कि बात करें आपके जो पति हैं जो ठेला लगाते हैं, तो उसमें कितनी इनकम हो जाती है पर डे? पर डे में बिक्री 2-2.5 हजार की बिक्री है, 1,500 रुपये पर डे मेरी इनकम हो जाती है। मान लें 60 से 70 हजार रुपये की जो बिक्री करते हैं उसमें हाँ, हो जाती 50% तो उनका बस सही होगा है ना। हाँ। तो मतलब ऑल ओवर आपकी कितनी हो जाती है इनकम? 60-70 हजार मान लें। हाँ, इनकम आपकी यहाँ हो जाती है दोनों की? हाँ, हो जाती है दोनों की मिला के। वहीं एक महिला ने अपने बेटे को कटिंग की दुकान खुलवाकर उसका रोजगार प्रारंभ कराया, जिससे उनके घर का खर्चा अच्छा खासा चल जाता है। इस ग्राम कल्याणी में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनको देखकर आश्चर्य भी होता है और महिलाओं की मेहनत भी दिखाई पड़ती है। इस ग्रामीण क्षेत्र से इन महिलाओं ने समूह से जुड़कर इस गृह उद्योग को तो बढ़ावा दिया ही है, वहीं इन महिलाओं ने देश के महामहिम
राष्ट्रपति से मिलने का भी एक बार मौका मिला और महामहिम से मुलाकात करने पर उन्होंने महिलाओं के कार्य को सराहा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इन महिलाओं को साथ में भोजन कराने का भी निमंत्रण भेजा था। कोरोना काल के समय इन महिलाओं ने कोरोना से संबंधित सामग्रियां जैसे पीपी किट, हाथ के दस्ताने, मास्क और अन्य कई सामग्रियां बनाकर सीधे सरकार को उपलब्ध कराई, जिससे कोरोना काल में इनका घर का खर्चा अच्छा खासा चलता रहा और उन्हें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। आज हम ग्राम पंचायत कल्याणी में खड़े हैं और यहाँ पे अली स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं हमारे साथ में। हम इनसे जानेंगे ये किस समूह से जुड़ी हुई हैं, इनका कौन सा समूह है और महीने की कितनी इनकम कर लेती हैं। आइए जानते हैं इनसे। आपका नाम? मेरा नाम सरोज देवी है और मैं माँ वैष्णो स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ और प्रगति ग्राम संगठन की कोषाध्यक्ष हूँ। और यहाँ पर अली स्वयं सहायता समूह रईसा की यहाँ मतलब हमारी जो ग्राम संगठन के अध्यक्ष हैं उनके यहाँ हम लोग कपड़े सिलते हैं और हमारी इनकम कम से कम महीने में 10,000 हो जाती है। अगर और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा करते हैं तो 12,000 तक पहुँच जाती है। आपके समूह में कितनी महिलाएं हैं और पर महिला को कितनी इनकम हो जाती है महीने की? मेरे समूह में 11 महिलाएं हैं और 10 से 12,000 तक वो कमा लेती हैं महीने में। मतलब उनकी रोजी रोटी चल जाती है। आपका नाम? मेरा नाम रईसा है, मैं ग्राम कल्याणी की हूँ। मेरे समूह का नाम स्वयं सहायता अली समूह है। मेरे समूह में 16 महिलाएं हैं, 16 सदस्य हैं और मेरे ग्राम संगठन का नाम प्रगति ग्राम संगठन, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ, अपने समूह की भी अध्यक्ष हूँ। किस तरीके से काम करते हैं? मैंने अपने गांव में अपने समूह से सेंटर खोला है। उस सेंटर से 2 साल से मैं काम कर रही हूँ। मुझको लगभग मेरे महीने की आय है कम से कम 10 से 12,000 रुपये मैं अपने सेंटर से कमा लेती हूँ। मेरी समूह की हर महिला इतना पैसा कमा लेती है कि उसकी रोजी रोजक चल जाती है। और मेरे गांव में 48 समूह हैं जिसके सदस्य 580 सदस्य हैं और मेरे संगठन से जिसको पैसा मिला है वो मिला है मेरे संगठन से जैसे 42 लोगों को लिए संगठनों से पैसा मिला है तो 45 लोगों को मिला है तो 80-90 हज़ार के लगभग उनको पैसा मिल गया है। और CCL जो 22 CCL हुए हैं तो 22 CCLों में 70-80 के लगभग CCL हो चुका है और किसी ने 1 लाख से शुरुआत किया तो उनका 2 लाख लिमिट हो गई है, किसी की 3 लाख लिमिट हो गई है। जैसे मेरा खुद की लिमिट 10 लाख पर पहुंच गई है, मैंने खुद का 10 लाख का लिया है। और पूरे लगभग मिला के पूरे गांव में जो चल रहा है पैसों का लेन देन, 1 करोड़ से ऊपर उसका लेन देन चल रहा है। उसको हम लोग आप उसमें सही तरीके से किस्त वापस करते हैं और पैसा आप उसमें चलाते हैं और अपनी रोजी रोजक खोलते हैं। और मेरे गांव की जो गतिविधियां हैं, जिन लोगों ने लोन लिया है तो उन लोगों ने किसी ने कॉस्मेटिक की दुकान खोली है, किसी ने कपड़े की दुकान खोली है, किसी ने चाट का ठेला खोला है, किसी ने मोटरसाइकिल की दुकान खोली है, किसी ने मतलब अपनी मजबूरियों को पूरा भी किया है। मतलब लगभग सभी लोग रोजगार कर रहे हैं उससे। आपकी किसने इसमें मदद किया? हमारी मदद जिला पंचायत, हमारे ऐसे CO साहब हैं, DPM सर हैं, उन्होंने सबने एयर आलम विभाग से हमारी पूरी मदद हुई है। और कोरोना काल में भी हमने बहुत काम किया है। जो हम लोग मजबूर थे, परेशानियां उठा रहे थे, उस समय हमने 1-2 लाख के लगभग मास्क भी बनाए हुए हैं और PP किट बनाई हुई हैं। और हमने अभी पिछली साल भी काम किया था ड्रेसों का, स्कूल में जो बच्चों को ड्रेसें बांटी, उससे भी हमको काफ़ी लाभ हुआ। हमारी सारी महिलाओं ने, जो हमारे गांव में 70-80 महिलाएं मेरे समूह से जुड़ी हैं, गांव में जुड़ी हैं, सभी ने काम किया। कभी सेंटर पे काम करती हैं, अगर उनको ज़्यादा ओवर टाइम काम करना तो अपने घर भी काम करती हैं ले जाके। तो सर हमने इस साल भी अपने स्कूलों की ड्रेसें बांटी हैं और काम किया, उससे भी हमने काफ़ी आमदनी कमाई है। और सभी महिलाएं हमारी बहुत खुश हैं कि हमको बहुत अच्छा रोजगार मिला है, समूह में जुड़कर हमको बहुत लाभ मिला है। बताया जाता है कि आप राष्ट्रपति से ही मिल के आए हैं, मुख्यमंत्री जी से मिल के आए हैं, उनके साथ आपने खाना भी खाया है साथ बैठ के, तो कैसा रहा आपका ये बहुत तजुर्बा? अच्छा रहा। हम भोपाल गए तो हमने CM हाउस में खाना भी खाया है, मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, उन्होंने हमको आशीर्वाद भी दिया है। हम काफ़ी जगह और राष्ट्रपति भवन में भी मिलकर आए, राष्ट्रपति जी से भी मिलकर आए, वहाँ भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगा।
और उनसे मिलके अच्छी खुशी और गर्व महसूस हुआ हमारे लिए कि आज अगर हम समूह में ना होते तो शायद हम ऐसी जगहों पे ना पहुंच पाते। समूह में जुड़ने के काबिल है कि आज जो भी हम आगे बढ़े हैं, जो समूह में जुड़ने के कारण ही बढ़े। इसलिए सारी बहनों से मेरा निवेदन है कि जितना हो सके जितना समूह में जुड़ें और अपने एकता रखें और अपने समूहों को आगे बढ़ाएं। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम राहुल शर्मा है। मैं सहायक विकासखंड प्रबंधक हूँ, विकासखंड डबरा में NRLM में काम करता हूँ सर। तो आपका जो समूह है, आपने जो स्टार्ट किया समूह, कब किया था और किस तरीके से किया, आज कितनी महिलाएं? सर हमने 2017 में यहाँ पे ग्राम कल्याणी डबरा विकासखंड में आता है, इसमें हमने स्वयं सहायता समूह गठन का काम स्टार्ट किया था। तो जब हम लोग स्टार्टिंग में आए थे तो गांव में महिलाओं के पूर्व अनुभव थे और कि भाई समूह में कोई पैसा खा जाता है, हम लोगों को लाभ नहीं मिलता, या अध्यक्ष सचिव पैसा खा जाते हैं। तो इनको जो स्वयं सहायता समूह के जो पंचसूत्र थे और जो इनको 13 सूत्रों के बारे में जानकारी नहीं थी कि समूह का संचालन कैसे किया जाना है या लेन देन अपन समूह में कैसे करेंगे। तो इनके साथ जब हम लोगों ने शुरू किया था तो सबसे पहले हमने इनके साथ छोटे छोटे टुकड़ों में इनके साथ बैठकें की और बैठक करने के बाद फिर हमने इनको एक एक करके इनके समूह जो पहले भी इनके बने हुए थे, कुछ समूह इनने चला नहीं रहे थे, केवल खाता खोल के डले थे, तो महिलाएं जो अपने SECC के डाटा में थी और जो BPL परिवार की महिलाएं थी जो PIP करने के बाद जो निकल के आई थी, इस तरीके से हमने गाँव में आज 48 समूह हम जोड़ चुके हैं, जिसमें 580 महिलाएँ स्वयं सहायता समूह से यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा कुछ जानकारी? यहाँ पे सर जैसे 580 समूह जो चल रहे हैं उसमें समूह में महिलाएं गतिविधियाँ कर रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से सिलाई का काम है, जिसमें शासकीय स्कूलों में प्रदान किया जाने वाला गणवेश है, या जो स्थानीय स्तर पर जो गणवेश सिलाई का काम होता है, जैसे पेटीकोट सिलने का काम है, थैले सिलने का काम है, वो समूह की दीदियाँ बाज़ार से लेके आती हैं और ये ग्वालियर में इसकी सप्लाई इनके द्वारा की जाती है। सिलाई के साथ साथ दीदियों ने अपने स्वयं सहायता समूह से CCL के माध्यम से या ग्राम संगठन से सामुदायिक निवेश निधि से पैसा लेके इनने अपने रोजगार धंधे स्थापित किए। इन लोगों ने अपने पतियों को, अपने लड़कों को दुकानें खुलवाई, जिससे आज ये आमदनी कर रही हैं और सभी दीदियां लखपति क्लब में शामिल हो रही हैं। बड़े खुशी की बात है कि अपनी ये कमाई कर पैसे दुकान काम कर रही हैं और पैसे कमाने के साथ साथ अपनी किस्त भी ये लोग समय पे वापस करती हैं। आज बैंक वाला भी हमको बुला के बोलता है कि बोले सर कल्याणी गांव के अगर SHG हों तो उनको आप भेजिए, तो उनका SHG हम जल्दी कर दें। महिलाओं में आय बढ़ाने के लिए अपना किस तरीके से समृद्धि को नापने का तो वैसे कोई मेज़रमेंट नहीं है, लेकिन हम लोग गांव में जाते हैं तो देखते हैं लगभग 7 लोगों ने बड़े वाहन खरीदे हैं, 35 से अधिक लोगों ने मकान बनाए हैं, अधिकांशतः घरों में टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, और 5 हमारी दीदियों ने अपने समूह से जुड़ने के बाद उससे आय के पश्चात ज़मीन खरीदी। तो समृद्धि का यही मुझे लगता है ये है कि गांव में यदि वाहन है, साधन संपन्नता बढ़ रही है, लोगों की रहने के स्तर में सुधार हो रहा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यही समृद्धि है। और इसमें कल्याणी में हमारे ज़िले में लोग ज़्यादा अच्छे से इस तरह के जीवन स्तर में उनके में सुधार आया। कल्याणी डबरा ब्लॉक का गाँव है, जिसमें 48 समूह से लगभग 580 परिवार जुड़े हुए हैं। किस तरीके से वो अपनी आय इनकम डेली? जैसा कि ग्रामीण स्तर पर जिस तरह की गतिविधियां होती हैं, उसके अलावा हम लोगों ने उनको कोशिश की है कि वो अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ें। विभिन्न तरह की गतिविधियां वहां पर संचालित हैं और कोशिश ये की जा रही कि 580 दीदियां हैं, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि गाँव में रहने वाली प्रत्येक महिला 10,000 रुपये से ज़्यादा का आय हर परिवार की हो। तो हमारा प्रयास है कि पूरी 580 दीदियां जो समूह से जुड़ी हैं सभी 10,000 रुपये से अधिक आय अर्जित करें। और कितने गांव में सर ये पूरा प्लान चल रहा है और जोड़ने के लिए, समूह बनाने के लिए? ग्वालियर ज़िले की 541 गांव में ही स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा रहा है। कुछ गांव छोटे हैं जहां पर हमारी पहुंच अभी नहीं हो पाई है, जहां 10 से 12-15 परिवार हैं, लेकिन हम ग्वालियर ज़िले में लगभग 460 गाँव में समूह गठन का कार्य कर चुके हैं।
जैसा कि आपने देखा कि एक छोटे से गांव की महिलाएं खुद आत्मनिर्भर बनके कैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं, ऐसी ही रोचक खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार।